औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। लोशो बर्थ चार्ट के बारे में हम मज़ीद जानेंगे थोड़ा सा गहराई में कि लोशो बर्थ चार्ट के जो डिजिट होते हैं इनसे हमें और इंसानी ज़िंदगी के बारे में हमें क्या कुछ पता चलता है। तो लोशो बर्थ चार्ट का जो नंबर 1 है इसको पहले आप समझ लें। नंबर 1 जो है ये सन का होता है। 1 जो है ये सन के साथ इसको जोड़ा गया है और इसका एलिमेंट है वाटर लोशो बर्थ चार्ट में। तो जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर होता है तो आप सूरज की तरह थोड़े से गर्म मिजाज के भी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत, हौसला, जज्बा बहुत ज़्यादा देखा गया है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेम फेम भी देता है और ऐसे लोग ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। इसके अलावा नंबर 2 जो है वो मून का है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। नंबर 2 है मून। अब मून जो है और इसका एलिमेंट है वो है अर्थ, ज़मीन। ठीक है जी। तो मून का आपको पता ही है, ये प्यार मोहब्बत के जितने भी जज्बात होते हैं वो हम मून से देखते हैं, नंबर 2 से देखते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिस हो जाता है तो वो जो माँ की मोहब्बत होती है वो बाज़ दफ़ा आपको नहीं मिल पाती किसी भी वजह से। बाज़ दफ़ा आपकी इनके वालिदैन में डाइवोर्स हो जाती है तो बच्चे जो होते हैं वो बिखर जाते हैं। कुछ लोगों की जो माँ है वो उनके बचपन में ही अम्मी की डेथ हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनको माँ की मोहब्बत नहीं मिलती या उनकी ज़िंदगी में एक प्यार की कमी सी रहती है तो उनके लोशो बर्थ चार्ट में नंबर 2 आम तौर पर मिस होता है। तो इसका एलिमेंट है अर्थ। ठीक है जी। और नंबर 2 का जो प्लेनेट है वो है मून। 1 का सन था और 1 जो सन है ये बाप से इसको जोड़ा गया है। यानी कि अगर 1 आपके लोशो बर्थ चार्ट में नहीं होगा तो फिर शायद आपको बाप की शफ़क़त से महरूम रहें, आपकी वालिद साहब से इतनी ज़्यादा ना बने। और जितना बेनिफिट इंसान को अपने वालिद से होना चाहिए बाज़ दफ़ा 1 के ना होने की वजह से आपको नहीं मिलता। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है और ये चीज़ें भी हमें लोशो बर्थ चार्ट से पता चलता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 जो है ये है जुपिटर। इसका जो प्लेनेट है वो जुपिटर है और इसका जो एलिमेंट है ये है वुड। देखिए इंसान और ये जो सारी कायनात है ये 5 अनासर से मिलके बनी है। आप देखें मिट्टी, हवा, पानी, आग और मेटल। तो इंसान के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। आप देखेंगे इंसान के अंदर ब्लड की शक्ल में पानी हम वैसे भी पीते हैं और जो हमारा ब्लड है वो एक लिक्विड की शक्ल में, उसी की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो बरकरार रहती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर अब तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है कि तकरीबन बहुत सारे मेटल हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। आयरन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो बहुत सारे विटामिन भी, एलिमेंट भी और मेटल भी ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। वुड भी, इसके अलावा फायर भी, आग भी हमारे अंदर पाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। आपने देखा होगा कि मछलियों की कोई एक ऐसी किस्म भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उसको छुआ जाए तो आपको एक शदीद बिजली का झटका लगता है। तो इसी तरह इंसान के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। अगर उसको सही तरीके से इनके वो उसको देखा जाए कि कितनी इनके उसके इंसान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है वो तकरीबन एक बल्ब रोशन हो जाता है। अगर इस पर एक बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। तो बात यह है कि इंसान जो है वो मेटल से बने, मिट्टी से बने, आग से बने, हवा से बने और पानी से बने। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस इंसान को पैदा किया वो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह के प्यारे नबी थे। तो उनको अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। अब ज़ाहिर है मिट्टी को गूंदने के लिए, उसको नरम करने के लिए
उसमें पानी भी डाला गया होगा, फिर उसको गूंदा गया, फिर जब वो मुजस्मा आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने तैयार किया, तो उसको सुखाने के लिए हवा की भी ज़रूरत पड़ी, हवा भी चलाई गई कि वो थोड़ा सा सख्ती पकड़ ले। जब वो थोड़ा सा सही सख्ती उसने पकड़ ली, तो फिर उससे आग पर पुख्ता भी किया गया, क्योंकि कुरान पाक में आता है क्योंकि आदम को अल्लाह ताला ने खनकती मिट्टी के साथ पैदा किया। तो इनके पुख्ता जो एक होती है ना, जो आग में पकाई गई मिट्टी होती है, उससे आदम अलैहिस्सलाम को तैयार किया गया। और जब वो उनकी मिट्टी सही पुख्ता हो गई, आग से जब वो सही पक्की मिट्टी का एक मुजस्मा तैयार हो गया, तब फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह डाली, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो जो एक मिट्टी का मुजस्मा था, वो गोश्त पोस्त के इंसान में वो तब्दील हुआ। फिर उसके अंदर हड्डियाँ भी बनी, इंसानी अज़ा भी बने, और रूह के आ जाने की वजह से फिर उसके अंदर अक्ल, शऊर, उसकी आंखें खुली, रोशन हुई, आदम अलैहिस्सलाम बैठे। खैर, कहने बताने का मकसद ये है कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो हमें इंसान के अंदर आग, हवा, मिट्टी, पानी और मेटल, ये चीज़ें, वुड, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और बाकी अगर आप देखें तो ये जो एलिमेंट हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन भी हैं और एक दूसरे की ज़रूरत भी हैं। इनकी अगर आग को जलाने की ज़रूरत पड़े तो हवा होगी तो आप आग को जला पाएंगे। अगर आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो आग इनके अपना वजूद ही बरकरार नहीं रख पाएगी, आग पैदा ही नहीं होगी। तो आग पैदा होने के लिए हवा का होना बड़ा ज़रूरी है। अब जो पत्थर है, जो मिट्टी है, आप इसको टकराएंगे ज़ोर से दो पत्थरों को, तो उनके अंदर से आग निकलती है। इनकी जो आग है वो मिट्टी के अंदर छुपी हुई है। तो इसी तरह जो आग है ये लकड़ी की भी दुश्मन है, लकड़ी को जला देती है। और इसी तरह जब पानी अपनी आई पे आता है तो वो पानी आग को बुझा देता है, लकड़ी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आपने देखा होगा कि वुड को जो पानी है वो ख़राब कर देता है। इसी तरह पानी मिट्टी को भी ख़राब कर देता है, उसे गारे की शक्ल में बना देता है। तो कहने का मकसद ये कि ये जितने एलिमेंट हैं ना, इनकी ख़ास कंपोजिशन से ही इस सारी कायनात का वजूद है। और ये किसी हद तक जहाँ पे इनकी ज़्यादती होती है या ये गलत तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो उस वक़्त फिर ये एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी करते हैं। जैसे आग जल रही हो तो आप उस पे पानी गिरा दें तो वो पानी आग को बुझा देगा। लेकिन अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो आप आग से ही पानी को गर्म करते हैं। तो इसलिए इन एलिमेंट का इस्तेमाल इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक बड़ी सोच समझ के करता है, और फिर उसे इंसान अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। ये जितने भी एलिमेंट हैं, इन्हीं से ये सारी कायनात बनी है, इंसान भी बने। और इनका आपस में जो कम्बिनेशन है वो अगर आप ख़ुद भी गौर करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि ये कितना अल्लाह ताला ने खूबसूरत कम्बिनेशन बनाया है। अब ये जो लोशोबर चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी होती हैं। अब डायरेक्शन किस तरीके से होती हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये आप खुद हैं, ये जो लोशोबर चार्ट है ये आप खुद हैं, पूरा इंसान है। अब इसमें जितने भी डिजिट हैं 1 से लेके 9 तक, ये इंसान की शख्सियत के बारे में बताते हैं, उसके कैरियर के बारे में बताते हैं, उसकी तमाम ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उन सब पहलुओं के बारे में बताते हैं। इसके अलावा इंसान जिस घर में रह रहे उसके बारे में भी लोशोबर चार्ट डिस्कस करता है, खाली इंसान के बारे में डिस्कस नहीं करता। अब देखिए, आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी ये वाली साइड जो होगी वो ईस्ट होगी। इनके लोशों में आपकी जो मशरिक है वो ये वाली साइड है, ठीक है। ये वाली आपकी ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये आपका साउथ होगा ऊपर, और नीचे नॉर्थ है। और जो कोने होंगे वो साउथ ईस्ट, और ये वाला कोना साउथ वेस्ट, और ये वाला नॉर्थ वेस्ट, और ये वाला नॉर्थ ईस्ट।
तो इसी तरीके से जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है बाज़ दफ़ा, तो वो वजह क्या होती है? देखिए, ये अगर आपका घर, ये आपका घर है। अब यहाँ बाज़ दफ़ा हम अपने घर का नक्शा इस तरीके से बनाते हैं कि घर के बिल्कुल आप सेंटर में आप टॉयलेट वगैरह बना लेते हैं, यानी कि वो इस तरीके से आप वो तकसीम करते हैं ना, नक्शा कुछ इस तरीके से बनता है कि जो टॉयलेट है वो बाज़ दफ़ा घर के बिल्कुल सेंटर में बना होता है। जैसे आजकल अटैच बाथ का रिवाज है, तो वो अटैच बाथ जो है वो इस तरीके से बना होगा कि वो घर के सेंटर में होगा। तो टॉयलेट घर के सेंटर में होने की वजह से, क्योंकि आपने गंदगी को घर के सेंटर में रख दी है, तो उस वजह से घर में बेसुकूनी होगी और सारी ज़िंदगी उस घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते और एक बेसुकूनी हमेशा रहती है। कभी भी वो घर अपनी इनके वो जो एक सुख सुकून चाहिए होता है वो नहीं आपको मिल पाता। इसी तरह आपके जो लोशोबर चार्ट में जो मुख्तलिफ डिजिट मिस होते हैं, ये भी किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस लिहाज से जो भी एलिमेंट की कमी होगी, आप उस कमी को फिर पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर ईस्ट साइड पे, ये ईस्ट साइड पे ये नंबर 3 जो है, यहाँ पे आपका 3 मिस है, तो आप घर की जो आपकी मशरकी दीवार होगी, वहाँ पे आप एक खूबसूरत सी सीनरी जिसमें कोई खूबसूरत सा दरख्त बना हो, वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप वो जो वुड के मिलते हैं, की चैन मिलते हैं, आप वो की चैन वुड वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी 3 की कमी पूरी हो जाती है, आपकी रेमेडी हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि ये जो जितने भी 1 से लेके 9 तक जो डिजिट हैं, इनकी पहले एलिमेंट की बात कर लेते हैं और प्लैनेट की बात कर लेते हैं। 1 का मैंने बताया था कि सन है और एलिमेंट है वाटर। 2 का है प्लैनेट है मून और इसका एलिमेंट है अर्थ। 3 का है जुपिटर प्लैनेट है इसका और इसका एलिमेंट है वुड। और 4 का है जी राहु और इसका एलिमेंट है वुड। और 5 है मरकरी और इसका एलिमेंट है अर्थ। और 6 है इसका प्लैनेट है वीनस और इसका एलिमेंट है मेटल। और इसके अलावा 7 है केटू और इसका भी एलिमेंट है मेटल। और इसी तरह 8 है सैटर्न, इसका प्लैनेट सैटर्न है 8 का और एलिमेंट है अर्थ। और 9 ये जो मरीख, इसका प्लैनेट है और इसका एलिमेंट है फायर। अब ये जो घर है ना, इनका एक अपना कलर भी होता है। देखिए, जो इंसान है ना, इंसान ये जो रोशनी के अंदर 7 कलर आपने देखे होंगे, इनकी रोशनी 7 कलर का मजमू है। तो जब सूरज की रोशनी हमारे जिस्म पे पड़ती है, तो हमें 7 जो रोशनी के अंदर 7 कलर होते हैं ना, वो हमारी बॉडी उनको जज़ब करती है। बाज़ दफ़ा हमारी बॉडी में किसी ना किसी कलर की कमी हो जाती है, तो कलर से इलाज करने का एक रूहानी एक पूरा तरीक़ाकार होता है। तो उस तरीके से भी बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो जब आपकी लोशोबर चार्ट में हमें पता चलता है कि आपका जो है वो किसी कलर की कमी है, फ़र्ज़ करें आपके पास 4 नंबर नहीं है, तो 4 नंबर होता है जामनी कलर होता है 4 का। 4 का कौन सा कलर होता है? पर्पल। एलिमेंट है इसका वुड, प्लैनेट है इसका राहु और इसका कलर है पर्पल। इसी तरह नंबर 3 का ये है जुपिटर, इसका एलिमेंट है वुड और इसका कलर है ग्रीन। तो अब अगर आपका नंबर 3 मिस है, तो आप ग्रीनरी वाली कोई सीनरी भी घर में लगा सकते हैं। आप ग्रीन कलर का ड्रेस पहन सकते हैं अगर लड़की का है एंड नंबर 3 मिस है, तो वो अगर ग्रीन कलर के कपड़े पहनेगी तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वो ज़्यादा पुरस्कून महसूस होगी और नंबर 3 की रेमेडी साथ साथ होती रहेगी। मर्द भी ग्रीन कलर तो मर्द भी पहन सकते हैं, थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो इसके अलावा नंबर 8 जो है ये सैटर्न का है और इसका एलिमेंट है अर्थ और इसका कलर है ब्लू। और ये ब्लू कलर जो है ना, ब्लू तो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ब्लू कलर भी पहन सकते हैं अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है। इसके अलावा 9 1 का है जनाब, कलर है इसका ब्लैक
और 9 का है रेड, और इसी तरह 6 का है कलर ग्रे, सिल्वर कलर है जी जनाब इसका। और 7 का है जी वाइट, और नंबर 2 का है पिंक। तो इसी तरीके से जो इनके जो डिजिट हैं, इनके कलर भी होते हैं, इनके एलिमेंट्स भी होते हैं, और इनके प्लैनेट भी होते हैं। तो बाकी इन प्लैनेट की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो खसूसियात होती हैं, वही उन्हीं से आपकी शख्सियत बनती है। अगर 1 आपके पास होगा और तो आप नेम फेम हासिल करेंगे, आप बड़े ज़बरदस्त इंसान होंगे। नंबर 2 आपके पास है तो आप बहुत मोहब्बत करने वाले, लविंग, ज़िंदा दिल इंसान होंगे। नंबर 3 आपके पास है तो नॉलेज वाले आप इंसान होंगे, आपके पास रूहानियत भी होगी, स्पिरिचुअलिटी भी होगी। 4 नंबर आपके पास है तो 4 नंबर राहु का होता है, तो आप बड़े तेज़ तराज होंगे, रुपया पैसा कमाने वाले होंगे, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने वाले होंगे, और अपने आम साथियों से बहुत आगे निकल जाते हैं जब आपके पास 4 नंबर होता है। 5 नंबर आपके पास है मरकरी का, तो मरकरी का नंबर होता है ये। तो आप बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले, आप अपना घर भी बनाएंगे, आपकी शादी बहुत कामयाब रहेगी। 6 नंबर आपके पास है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी आपको मिलेंगी, रुपया पैसा भी मिलेगा, और ज़िंदगी में आप भरपूर तरीके से तरक्की भी करेंगे। 7 नंबर केटू का होता है, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले इंसान होंगे, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर पाई जाएगी। और अगर आपके पास 8 नंबर मौजूद है तो 8 नंबर सैटर्न का होता है। सैटर्न वाले बड़े मिहनती होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं, और बहुत ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं, और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। और 9 नंबर अगर आपके पास है तो आप बड़ी हिम्मत वाले, जुर्रत वाले, आमतौर पर ये लोग बहादुर होते हैं, क्योंकि मार्स जो होता है ना वो सिपा सलार होता है इस कायनात का। बहादुरी, जुर्रत, दिलेरी, ये चीज़ मार्स से देखी जाती है। ये चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं, जो इंसान के अंदर एक गैरत होती है, हिम्मत होती है, एक जोश होता है, एक जज्बा होता है, और जो सेक्सुअलिटी होती है, ये सारी चीज़ें मार्स की वजह से होती हैं। तो अगर आपके पास मार्स ना हो तो फिर आपके अंदर कम हिम्मती पैदा होना शुरू हो जाती है। 9 ना हो तो कम हिम्मत हो जाएंगे, थोड़े से बुज़दिल भी हो जाएंगे। 1 नहीं होगा तो नेम फेम नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा अब टेंशन लेने वाले, सोचने वाले। 3 नहीं होगा तो मैरिज में मसले बनना शुरू हो जाते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। 4 नहीं होगा तो रुपया पैसा जमा नहीं होगा, ज़िंदगी में मुसीबतें, टेंशनें बढ़ जाएंगी। 5 आपके पास नहीं होगा तो घर नहीं बना पाएंगे, शादी में मसले होंगे। 6 नहीं होगा आपके पास तो ज़िंदगी की आसाइशें आपके पास नहीं होंगी, ज़िंदगी गरीबी में गुजरेगी, या सबका कुछ पास होते हुए भी किसी भी चीज़ का आप मज़ा नहीं ले पाएंगे। 7 जब आपके पास नहीं होगा तो रूहानियत के बजाय आप दुनियादारी में ज़्यादा उलझ जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देंगे। 8 नंबर आपके पास नहीं होगा तो आपके पास कोई मुस्तकिल जॉब नहीं होगी, और आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी की भी कमी होगी, आप कोई भी काम टिक के नहीं कर पाएंगे, और ज़िंदगी में आप इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि आप दुनिया में आए क्यों हैं, और आपने कौन सा बिज़नेस करना है, कौन सी आपने जॉब करनी है। तो ऐसे लोग बड़ी कंफ्यूज सी ज़िंदगी गुजारते हैं जब आपके पास नंबर 8 नहीं होता। और 9 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो दिलेरी की कमी आती है, जुर्रत की कमी आती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि मैंने थोड़ा सा जो आज मुख्तसर सा तारफ़ आपको लोशो के बारे में करवाया है। इंशाल्लाह ताला हम लोशो बर चार्ट को बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ही ज़्यादा बारीकी में पढ़ेंगे। आज तो मैंने आपको बस थोड़ा सा तारफ़ कराया है, हल्का सा। तो अगर आप दिलचस्पी लेंगे आप इसके नोट्स बना लें, क्योंकि आप मैंने बाकायदा यानी कि ये मैंने प्लान कर लिया कि मैंने आपको लोशो कंप्लीट ये मैंने आपको कोर्स करवाना है, ये मैंने आपको ये इल्म सिखाना है। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे, इसको याद रखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो तब भी मज़ा आएगा मेरे ख़्याल में। इंशाल्लाह ताला अपने दूसरे चैनल वजदान टीवी पाकिस्तान में मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाना शुरू करने लगा हूँ। तो अगर जो लोग कुंडली सीखना चाहते हैं 12 खानों वाली, तो वो मेरा चैनल है वजदान टीवी पाकिस्तान, तो आप वो भी सब्सक्राइब कर लें। ये स्पेलिंग इसके मैं आपको बता देता हूँ, VAJDAN, वजदान टीवी पाकिस्तान। तो आप ये मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी,
और SNNTV पाकिस्तान पे आपको लोशो बर्थ चार्ट सिखाया जाएगा और पमिस्ट्री की वीडियो दोनों चैनलों पे साथ साथ अपलोड मैं करता रहूँगा। तो पमिस्ट्री भी आप साथ साथ सीखेंगे। तो अपने इन दोनों चैनल पे मैं आपको 3 अलूम सिखाऊँगा, इल्म पमिस्ट्री, इसके अलावा लोशो बर्थ चार्ट और एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली भी बनाना सिखाऊंगा। और एक चौथा इल्म भी है, वो है इल्म जफ़र, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको सिखाया जाएगा। लेकिन पहले या तो पहले हम लोशो को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इल्म जफ़र में सिखाऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।